सुप्रभात बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्न संस्कृत क्लास बाय रजनी शर्मा में। बच्चों, आज हम रुचिरा पुस्तक द्वितीय भाग का प्रथम पाठ सुभाषितानि पढ़ने जा रहे हैं। इसमें श्लोक है और इन श्लोकों को हम बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला श्लोक, पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि जलम् अन्नं सुभाषितं मूढे पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। अन्वय, पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि सन्ति जलम् अन्नं सुभाषितं च मूढे पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि सन्ति। पृथ्व्यां अर्थात पृथ्वी पर त्रीणि तीन रत्नानि रत्न संति होते हैं। पृथ्वी पर तीन रत्न होते हैं। कौन कौन से? जलम, अन्नम च सुभाषितम और सुंदर वचन। मूढ़े मूर्ख व्यक्ति के द्वारा पाषाण खंडेशु पत्थर के टुकड़ों में ही रत्न संज्ञा विधीयते। मूर्ख व्यक्ति के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न संज्ञा का नाम दिया जाता है। अर्थात मूर्ख व्यक्ति पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न मानता है। अर्थ, पृथ्वी पर तीन रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित, परंतु मूर्खों द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्नों की संज्ञा दी गई है। अर्थात मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को रत्न समझते हैं, जबकि असली रत्न तो जल, अन्न और सुभाषित है। द्वितीय श्लोक, सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। अन्वय, सत्येन पृथ्वी धार्यते सत्येन रवि तपते सत्येन वायुश्च वाति सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। अर्थ, सत्येन पृथ्वी धार्यते, सत्य से ही पृथ्वी को धारण किया जाता है। सत्येन रवि तपते, सत्य के द्वारा ही सूरज तपता है। सत्येन वायुश्च वाति, सत्य के द्वारा ही वायु यानी हवा वाति बहती है। सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, सर्वम यानी सब कुछ सत्य पर ही प्रतिष्ठितम है, निर्भर है, निहित है। अर्थ, सत्य से पृथ्वी को धारण किया जाता है, सत्य से ही सूर्य तपता है, सत्य से ही वायु बहती है। अतः सब कुछ सत्य पर ही स्थित है, सत्य पर ही निहित है। श्लोक नंबर 3, दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो नहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। अन्वय, दाने तपसि शौर्ये विज्ञाने विनये नये च विस्मयो नहि कर्तव्यो यतो हि वसुंधरा बहुरत्ना अस्ति। दाने दान करने में, तपसि तपस्या करने में, शौर्य पराक्रम में, विज्ञाने विज्ञान में, विनये नम्रता में, नये नीति में, विस्मयो न ही कर्तव्यो, विस्मयो आश्चर्य, न नहीं ही निश्चित रूप से कर्तव्यो करना चाहिए। दान करने में, तपस्या करने में, शौर्य पराक्रम में, विज्ञान में, नम्रता में और नीति में आश्चर्य नहीं करना चाहिए। यतो ही, क्योंकि वसुंधरा बहुरत्ना अस्ति, वसुंधरा यानी हमारी धरती माँ बहुरत्ना अस्ति, बहुत रत्नों वाली है। अर्थ, दान में, तपस्या में, शौर्य में, विज्ञान में, विनम्रता में और नीति में आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी अनेक रत्नों को धारण करने वाली है। अर्थात पृथ्वी पर अनेक अद्भुत वस्तुएं हैं। अतः दान, तप आदि कुछ ही वस्तुओं पर आश्चर्य करना उचित नहीं है। चतुर्थ श्लोक, सद्भिरेव सहासित सद्भिः कुर्वीत संगतिं
सद्भिः विवादं मैत्रीं च न सद्भिः किंचिदाचरेत्। अन्वय सद्भिरेव सहासित सद्भिः सह संगति कुर्वीत सद्भिः विवादं मैत्रीं च कर्तव्यम् सद्भिः न सद्भिः सह किंचित आचरेत। बच्चों, सद्भिरेव में दो शब्दों को मिलाकर बना है सद्भिः एव। सहासित ये भी दो शब्दों को मिला के बना है सह प्लस आसित। सद्भिरेव सज्जनों के साथ ही, सद्भि का अर्थ है सज्जन, एव यानी ही, सह यानी साथ, सज्जनों के साथ ही रहना चाहिए। सद्भि सह संगति और सज्जनों के साथ ही संगति कुर्वीत करनी चाहिए। सद्भि विवादम मैत्रीं च कर्तव्यम। सद्भि यानी सज्जनों के साथ ही विवादम यानी झगड़ा, मैत्रीं और मित्रता, कर्तव्यम करना चाहिए। सज्जनों के साथ ही आपको झगड़ा और मित्रता करनी चाहिए। न सद्भि, बच्चों इसमें भी दो शब्द मिलाकर बनाए हुए हैं। इसका संधि होगा न प्लस असद्भि। असद्भि का अर्थ है दुर्जन, और दुर्जनों के सह यानी साथ, किंचित कुछ भी, न आचरेत कुछ भी व्यवहार नहीं करना चाहिए, अर्थात हमें दुर्जनों के साथ मित्रता भी नहीं करनी चाहिए। अर्थ, हमें सज्जनों के साथ ही बैठना रहना चाहिए, सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए, सज्जनों के साथ ही विवाद और मित्रता करनी चाहिए, दुर्जनों के साथ कुछ भी, बिल्कुल भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। श्लोक नंबर 5। धन्धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्ज सुखी भवेत्। अन्वय धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जा सुखी भवेत्। धन धान्य के प्रयोग करने में और विद्याया संग्रहेषु और विद्या को संग्रहित करने में, धन धान्य, धन यानी पैसा, धान्य यानी अनाज, धन और अनाज के प्रयोग करने में, या आप कह सकते हैं लेन देन के प्रयोग करने में, विद्याया संग्रहेषु और विद्या को एकत्रित करने में, आहारे भोजन करने में, व्यवहारे किसी के साथ व्यवहार करने में, त्यक्त लज्ज, लज्ज यानी संकोच, जो व्यक्ति संकोच यानी अपनी लज्जा को, संकोच को त्यक्त यानी त्याग देता है, सुखी भवेत् वो सुखी होता है। अर्थ, धन धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में, आहार भोजन में और व्यवहार में जो व्यक्ति लज्जा यानी संकोच को त्याग देता है वह सुखी रहता है। श्लोक नंबर 6। क्षमा वशीकृति लोके क्षमया किं न साध्यते शांति खड्गः करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। अन्वय क्षमा वशीकृति लोके क्षमया किं न साध्यते यस्य करे शांति खड्ग अस्ति दुर्जन तस्य किं करिष्यति, अर्थात किमपि न। क्षमा वशीकृति लोके, क्षमा वशीकृति जिसको वश में कर लेते हैं, लोके यानी इस संसार में, इस संसार में क्षमा के द्वारा सब कुछ वश में किया जा सकता है। क्षमया किम न साध्यते, क्षमा के द्वारा क्या नहीं साधा जा सकता है। यस्य करे शांति खड्ग अस्ति, जिसके करे यानी हाथ में, शांति खड्ग शांति रूपी तलवार, अस्ति यानी है, जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, अर्थात शांति है, जिसके पास शांति है। दुर्जन तस्य, दुर्जन व्यक्ति, तस्य यानी उसका, किम करिष्यति क्या करेगा, अर्थात किमपि न कुछ भी नहीं, अर्थात दुर्जन व्यक्ति भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अर्थ, इस संसार में क्षमा सबसे बड़ा वशीकरण है, अर्थात क्षमा से क्या नहीं साधा जा सकता है, अर्थात क्षमा से हर कार्य संभव है।
जिस व्यक्ति के हाथ में शांति रूपी तलवार है, अर्थात जो व्यक्ति बिल्कुल शांत रहता है, दुर्जन उसका क्या कर सकते हैं, अर्थात दुर्जन व्यक्ति भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। तो ये बच्चों, ये पाठ हमारा पूरा हो गया है। आपको समझ में आया या नहीं, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके कमेंट करने से मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और ताकि मैं आपको और अच्छे अच्छे वीडियो बना के इसमें डाल सकूं। धन्यवाद।